देखो सुर भी क्या है नहीं है। अब मन से सीखेंगे सुर भी और आगे बढ़ेंगे कि नहीं मेरे बच्चे। देखो क्या है जी। देखो मयंक से कर मन से पढ़ना बाबू निश्चल। एक निश्चल का एक दिन कॉपी चेक करना शैतान है इसका बाबू मेरे। ये यार ये अब कहाँ रह गया लोग शैतान। लिख लिए समझेंगे। देखो मेरे बोले। चलिए लिख पाए तो अच्छी बात है, अब नहीं लिख पाए तो बाबू बाद में लिख क्लास ही बाबू। क्लास इसका मैम। जिंदगी जीने जा रहा है। जिंदगी जीने जा रहा है। पढ़ना 1 घंटे की क्लास है उसमें तो चलिए ठीक है मैम। लेक्चर फिर देख लेगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे। देखो क्या है बाबू मेरे। भरत भुवनेश्वर। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर। आपको बाबू चैप्टर चल रहा एंगल्स चल रहा है। ठीक। तो एंगल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए सर, अब मन से सुनेंगे आधा घंटा। हमने आपको बाबू संकल्प बेसिक बताया। बेसिक में क्या बताया। जैसे बाबू एक्यूट एंगल के बारे में बता दिया है ना। फिर बाबू आपको क्या बताए मेरे भोले, है ना, एक्यूट एंगल बताए मेरे लाल, obtuse एंगल बताए कि नहीं, है ना बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे बच्चे। एक्यूट obtuse बताए बाबू मेरे, फिर आपको बाबू क्या बताया, स्ट्रेट एंगल बताए, है ना। फिर उसके बाद बाबू 4 नंबर में मेरे लाल रिफ्लेक्स एंगल बताए, है ना। फिर बाबू आपका भोला मेरा राइट एंगल बताए मेरे भोले। कौन सा बताए, राइट एंगल बताए। 6 नंबर में बाबू आगे आपका है कंप्लीट एंगल है कि नहीं। तो ये 6 बेसिक आपका हो गया है सुरभि। जितना भी बाबू आपके बुक में सब क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा कि नहीं मेरे बच्चे, है ना। तो देखो बाबू क्या नहीं है राधिका। खुशी नहीं मनाना राधिका, इधर देखो बजरंग बली हंस का। तो एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज स्ट्रेट है बाबू, ये सब सारे बता दिए। आगे हम लोग समझेंगे बाबू कंप्लीट एंगल मेरे बच्चे, और बाबू क्या बाबू जीरो एंगल। दोनों तो देखे में एक ही लग रहा है सर। दोनों तो स्ट्रेट लाइन है, तो की अंतर है समझिएगा मेरे लाल। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बाबू। कंप्लीट एंगल मतलब बाबू कितना, 60 डिग्री। जब भी कंप्लीट एंगल होगा तो कितना कहिएगा, 60 डिग्री, 360, है ना। 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जीरो एंगल बाबू मतलब क्या बाबू, सिंपली 0 डिग्री। जीरो एंगल मीन्स क्या मेरे बच्चे, सिंपली 0 डिग्री, है ना। हाँ सर। ठीक। और कंप्लीट एंगल मीन्स बाबू 360 डिग्री मेरे बच्चे। ठीक सर। लेकिन दोनों में निश्चल देखने में बाबू ऋषभ बाबू एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं, साइंस रे बाबू त्रुप्ति तन में। हाँ सर, समझना। तो देखो मेरे बच्चे, आपको हमने क्या बताया। आपको हमने ये बताया मेरे भोले, समझिएगा शांति से कि नहीं। जैसे मान लो बाबू एक एरो यहां कि नहीं, हाँ सर। और दूसरा बाबू पकड़ के रोटेट करो। मान लो एक दूसरे पे कौन साइड हो है। ठीक। तो ये जीरो हो गया। कौन साइड, एक दूसरे कौन साइड किसको कहेंगे, एक दूसरे के ओवरलैप करना। एक दूसरे पे बाबू क्या होना, ओवरलैप करना। तो जब भी एंगल बनेगा दो गो रे से बनेगा। एंगल एक रे से नहीं बनता। जब भी एंगल कहीं भी आपको अभी तक बताया मेरे लाल बच्चा कच्चा जो भी हो, तो जब भी एंगल बनेगा बाबू सर अभ्यास रेया, है ना, दो रे चाहिए। क्या रे चाहिए बाबू, दो रे चाहिए जब भी एंगल बनाओगे। जैसे एक इधर और एक इधर, तो एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया। इसी दो रे के बीच में जो कोना बनता है उसी को एंगल कहते हैं। यही ना बताए हैं। हाँ सर। एगो रे ये हो गया, एगो रे इसके बीच में जो कॉर्न है वही बाबू है ना एंगल बनता है। एक रे के बीच में कभी भी एंगल ना होता। खाली एगो ऐसे रे बोलेगा बाबू तो कोई एंगल नहीं मेरे बच्चे। यहाँ भी बाबू तो दो गो है, दो गो रे है। ऐसे तरह एक एगो दिखाई दे रहा। एगो इसलिए दिखाई दे रहा बाबू कि एक पे दूसरा चढ़ा हुआ है। कौन साइड है ना।
जैसे मेरे लाल बाबू बाबू मान लो ये मार्कर है। अभी एक दूसरे को बाबू सामने से देखिएगा भोला मेरा, तो आपको एक दिखाई देगा। सामने से आप दिखाई दीजिएगा तो एक ही दिखाई देगा, लेकिन बाबू एक्चुअल दो मार्कर है। तो जब एक दूसरे पे बाबू ओवरलैप हो जाते हैं बाबू मेरे, तो उसी को कहते हैं कौन साइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कौन साइड कहते हैं। है ना, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाना, कि नहीं मेरे भोले। यही आगे आपको जाके बाबू क्या लिख रहा है बाबू? साइंस रे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा। ये समृद्धि अंश सिमरन यादव ऑन करो जी। जैसे हमारा हैंड मेरे बच्चे, अभी आपको दो दो का हैंड दिखाई दे रहा है। भगवान दो हाथ दिए बाबू, चार देते तो और काम होता बढ़िया से, है ना जागृति। तो अभी आपको बाबू देखो दो हैंड दिखाई दे रहा बाबू मेरे, फिंगर 10 को दिखाई दे रहा ना। अब सामने से देखिएगा बाबू मेरे, तो आपको लगेगा कि एक के हाथ है। इसको सामने से बाबू ऐसे करके देखो, सामने से, है ना। तो सामने से देखिएगा वो, तो आपको क्या लग रहा कि एक ही हाथ है, कि नहीं? और बढ़िया से मिलाओ, है ना। हाँ सर। अब सामने से देख रहे हो मेरे भोले, तो आपको क्या फील हो रहा है कि एक के हाथ है, लेकिन एक्चुअल एक हाथ नहीं है, एक के पीछे दो है। तो यही जो सिनारियो हो गया ना, इसी को कहेंगे कौन साइड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? कौन साइड कहेंगे, सिंपल सी वर्ड है। एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाना, दिस इज कॉल्ड कौन साइड, है ना। हाँ सर, कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, ए भाई भाई वैष्णवी ऑन करो ना जी, कल खून पी रही हो, ठीक। तो देखो एंगल कैसे बनता है, तो जितने भी एंगल बनते हैं बाबू मेरे, रे की सहायता से। तो एक रे, अब दूसरा रे इसी पे। तो ये सिचुएशन हो गया कौन साइड का, एक दूसरे पे ओवरलैप कर दिया, है ना। ठीक, एक कौन साइड। तो कौन साइड होगा तो एगो रे दूगो रे रहबे करेगा बाबू मेरे, है ना। अब इसको रोटेट करो, इसको क्या करो मेरे बच्चे? रोटेट करो। रोटेट करके यहां ला दिया, तो कौन एंगल? एक्यूट एंगल। मैजिक तो यही ना बाबू श्रेया। हाँ सर। इसको और रोटेट किया मेरे लाल, एक्यूट एंगल। अभी भी एक्यूट एंगल, अभी भी एक्यूट एंगल। अब सीधा कर दिया, क्या कर दिया मेरे बोले? सीधे। तो कौन एंगल? राइट एंगल। सीधा हो गया बाबू, तो राइट एंगल मनस भी समझते चलना है, ठीक। राइट से ज्यादा इधर लेके चल गए मेरे बच्चे, अब ट्यूज एंगल, अब ट्यूज एंगल, अब ट्यूज एंगल है ना। अब ट्यूज एंगल, अब रोटेट करके ऐसे एगो लाइन सीधा कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, कि नहीं? ये हो गया आपका स्ट्रेट बाबू, सीधे मेरे लाल, कि नहीं बाबू? मन से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं हम लोग को। हम लोग को सिलेबस खत्म नहीं करना, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना है ना। दिस इज कॉल्ड बाबू, अब इस मेरे बोले स्ट्रेट एंगल। इसको और रोटेट करो, है ना। रोटेट करके यहां ले आओ मेरे बच्चे। तो कौन सा एंगल देखेंगे? इधर से देखेंगे। कहां से देखेंगे जागो जागृति? इधर से देखेंगे मेरे बच्चे। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, है ना। बच्चा सबको यही सिखा रहे हैं, इधर से देखेंगे। तो अभी भी कौन सा एंगल है ना? ये रिफ्लेक्स एंगल, 180 से ज्यादा रिफ्लेक्स, 180 से ज्यादा रिफ्लेक्स। यहां आ गया रिफ्लेक्स, यहां आ गया रिफ्लेक्स, है ना। तो इसको भी मेजर करोगे तो 270 डिग्री आएगा। मान लो एकदम सीधे वर्टिकल है, तो प्रोटेक्टर से मेजर करो 270। आगे आया, आगे आया, आगे आया, आगे आया, आके बाबू इसी पे ओवरलैप कर दिया, है ना। तो एक कंप्लीट चक्कर लगा दिया ना मेरे बच्चे, ऐसे घूम घूम के, घूम घूम के एक कंप्लीट चक्कर लगा दिया। तो जब एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो कितना बनेगा एक कंप्लीट चक्कर में? 360। अरे 180 यहां तक है, ये 180 है, फिर इसको आधा और घुमा दो तो 360, 180, 180, है ना। तो कंप्लीट एंगल किसको कहोगे बाबू? जब एगो रे बाबू, एगो तो फिक्स रहेगा, इसको आर्म कहते हैं, रे को एंगल में आर्म कहते हैं। तो एगो तो फिक्स है, दूसरा आर्म को रोटेट करा, 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 रोटेट कराते कराते इसी पे ले आओ जागो, कि नहीं? जागो जागो जागृति, है ना बोले। तो इसी पे ले आएगी बोले, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। तो वही यहां आपको बाबू डायग्राम में मेरे बच्चे बताया गया था, और कुछ नहीं है मेरे भोले, है ना। हाँ सर, और यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट मेरे बच्चे समझना, तो यहाँ पे वही है भोला मेरा,
एगो रे है मेरे भोले, एगो रे को रोटेट कर करके यहीं पे लेके आ गया, तो इसीलिए दो एरो है। दोनों एक दूसरे पे बाबू ओवरलैप है ना, उसी को कोइंसाइड करते दिखता एक ही है। तो यही कंप्लीट एंगल का डिफिनेशन क्या हो गया? एंगल बाबू हुज वैल्यू इज 360 मेरे लाल। या मेरे बोले इन इफ ए रोटेटिंग रे, एगो रो के क्या करो, रोटेट करो, मेकिंग कंप्लीट बाबू एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। जहां रोटेट कर, रोटेट करते 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 इसी पे ले अब वो। तो उस केस में जो एंगल एक बनेगा बाबू, यहां से रोटेट करके यहाँ पे ले आए, तो उसी को कहोगे 360 डिग्री कंप्लीट एंगल कहोगे। तो जिंदगी में याद रखिएगा, वो जब भी आप एक कंप्लीट चक्कर मारोगे, है ना, हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक कंप्लीट चक्कर मारिएगा 360 बनेगा, है ना। हाँ सर। जब भी मान लो किसी गोलंबर हो गया मेरे लाल, घूम गया चारों तरफ, पीपल के पेड़ में बाबू ऐसे करके पानी देते हो, है ना, शनिचराय नमः मंगलाय नमः ऐसे करते हो बोला, तो यहां से घूम के बाबू यहीं पे आ गया, मतलब 360। जब भी एक बार बाबू किसी चीज का आप बाबू रोटेशन कर ले, तो अभी शैतान या जस्ती शैतान ऑन करो जी, मतलब कितना बाबू 360, हाफ रोटेशन में 180, ये याद रखना। ठीक ठीक सर। जीरो एंगल किसको कहेंगे सर? मान लो एगो रे है मेरे लाल, यहाँ पे देखो बाबू, ये गोला वाला नहीं दिला है मेरे बोला, इसमें गोला दिला, इसमें गोला गायब है मेरे बोला, बात पहले ही समझिएगा, है ना। हाँ सर। इसमें गोला क्या बताता है कि यहाँ से चले घूम के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कोई गोला नहीं है, यहाँ पे थे मेरे लाल यहीं पे रह गए, है ना। जैसे क्या सर, मान लो एगो लाइन यहाँ पे है मेरे बोले, हाँ सर है सर। अब दूसरा घूमा नहीं, एक लाइन और दूसरा लाइन यहीं पे बैठल है आराम से, घूमा नहीं, घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो 360। ये घूम के नहीं आया, एक दूसरे पे ऐसे बौधा की तरह बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं प्रिंस। तो यही एक दूसरे पे बैठा हुआ है मेरे लाल, तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हुआ, तो इसको ई दोनों रे के बीच में कितना कहेंगे? एगो ई रे, एगो ई रे, ये दो गो रे है। अरे इसमें क्या हुआ, रोटेट हुआ, रोटेट कर कर के आया, है ना। तो कितना एंगल कंप्लीट किया? ये जीरो में क्या है, एगो ऐसे है, दूसरो बाबू इसी पे इसी बैठा हुआ है, ओवरलैप है, कौन साइड है, ऐसी दूसरा इसी पे बैठा हुआ है। अब इसके ये दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, क्या है, कोई एंगल नहीं है सुर भी। तो इसको क्या कहेंगे बाबू? जीरो एंगल। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? जीरो कहेंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो ये बेसिक है बाबू आपके एंगल का, ठीक सर, है ना, नैतिक, हाँ सर। तो इतना बेसिक बाबू आपको क्लास 6 7 तक पढ़ाया जाता है। अब अगला बाबू हम लोग को पढ़ने लायक एंगल है। अगला जो एंगल है बाबू, ये सब आपको बाबू स्कूल में बुक में सब जगह रहेगा, समझ ही में नहीं आता, इसको यही से आपको सीखने की है बाबू। या भाई बाबा वैष्णवी हुड़दंग क्या मचा रही हो जी? यही सब हम लोग बाबू सीखेंगे। अथर तिवारी बहन के क्लास है बाबू मेरे, बैठे ले बहन को शैतान, ठीक। तो यहां से कंप्लीमेंट्री एंगल मेरे बच्चे, क्या एंगल बाबू? कंप्लीमेंट्री। इतना तक राम कथा था, हम कथा सुनाते बाबू, है ना, रामायण की। तो ये आपका बाबू राम कथा था। अब यहां से बाबू आपको भोला मेरा महाभारत सुनना है। इसी में जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे लाल, सब इसी में होता है। जितना क्वेश्चन गड़बड़ होगा सब यही बाबू, है ना। वो राम कथा था बाबू, रामायण था, सिंपल सा आसान है, कोई भी सुनता है समझ में आ जाता है। यहाँ से महाभारत मेरे भोले, है ना, इसमें क्वेश्चन आएंगे कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर, यहीं से समझने लायक है। चलो, उसको समझने से पहले बाबू नीचे बर्ड ऑफ द डे लिखा है, उसको पहले समझते हैं। तो देखो बर्ड ऑफ द डे क्या है मेरे बच्चे, है ना। एक है डिफीड, डिफीड द ऑड्स मेरे लाल, एक है टावरिंग है। टावरिंग तो मेरा बच्चा समझता है, टावर की तरह बाबू ऊंचा। टावरिंग मतलब बाबू टावर देखते हो कितना ऊंचा ऊंचा रहता है। डिफीड द ऑड्स मीन्स क्या होता है बाबू मेरे? डिफीट द ऑड मीन्स बाबू ये होता है मेरे भोले, है ना बाबू, कि बाबू अचीव समथिंग बाबू डिस्पाइट डिफिकल्टीज। इसका मतलब क्या मेरे लाल? मतलब बाबू कमी रहने के बावजूद भी बाबू सफल हो जाना, ये बड़ी बात है। जैसे हमको नहीं समझ में आया तो समझो, जैसे मान लो भोला, है ना, एक दो को बताते हैं। डिफीट द ऑड्स, अचीव बाबू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मतलब बाबू बहुत सारी परिस्थिति है मेरे लाल, बहुत सारी कमियां, उसके बाद भी बाबू सफल हो जाना।
जैसे मान लो बाबू कोई रिक्शा का बाबू बाल बच्चा है ना, रिक्शा वाले का बाबू, कि नहीं भोला मेरा, रिक्शा ठेला लेबर का बाबू, लेबर का कोई बेटा है मेरे लाल। अब लेबर के बेटा बाबू तो बेचारा का स्थिति क्या रहता है, खराब रहता है बाबू मेरे। तो बाल बच्चा को कहाँ से पढ़ाएगा, है ना, कि नहीं भोले मेरे। फिर भी यदि बाबू उसके बाल बच्चे मेरे लाल, है ना, अगर आईएएस ऑफिसर बन गए, क्या बन गए, आईएएस बाबू, डीएम जिसको आप लोग कहते हो, एसपी डीएम मेरे भोले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरे भोले, लाल बत्ती वाला, है ना बाबू। एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट का बाबू, है ना, समझिए बाबू मालिक। ठीक। तो मान लो कोई गरीब आदमी बाबू, एक्सट्रीमली गरीब मेरे भोले, न उसके पास सही से बाबू पढ़ने के लिए संसाधन, न खाने के लिए, न कपड़े लत्ते, तो छोड़ ही दीजिए बाबू मेरे। तो अगर विषम परिस्थिति से मेरे लाल कोई आदमी आगे निकल जाता है, तो वैसे कोई हम लोग कहते हैं डिफीट्स द बाबू ऑड्स, मतलब अपने परिस्थिति को हरा दिया। जैसे मेरे बच्चे मान लो बाबू अच्छे टीचर नहीं है ना बाबू, जा रहा पढ़ने समझ में नहीं आ रहा, है ना, जा रहे हैं, गए राम आए राम, फिर भी मेरा बच्चा वो मान लो कि आईएएस निकाल दिया, है ना, तो अपने मेहनत के बदौलत मेरे ला, टीचर नहीं हो रहने के बावजूद भी बच्चा मेरा दिन रात बाबू आंख में पानी डाल डाल के पढ़ाई किया, आईएएस बन गया भोला मेरा, है ना। तो वही सब सिचुएशन बाबू मयंक शेखर, कि नहीं मयंक बाबू, डिफीट्स द ऑड्स मतलब अचीव समथिंग बाबू डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, है ना, परिस्थितियां के बाबू, है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में वो सफल होना, है ना। सिचुएशन नहीं था, लोग कह रहा था ये बौधा कैसे बाबू तेज हो जाएगा, कैसे आईएएस बन जाएगा, ये बौधा है पढ़े में, लेकिन बौधा मेरा कमाल कर दिया बाबू मेरे, है ना। तो उसी को कहेंगे अंशिका, है ना। बोले मान लो बाबू आपके पड़ोसिया से बाबू है पढ़े में कमजोरी, कैसे आईएएस बन जाएगा, अब बाबू आईएएस निकल गया, है ना, तो पड़ोसी जल के बाबू बराबर, है ना। तो इसीलिए मेरे बच्चे आप पढ़ने में तेज बनिए तो मम्मी जी खुश, पढ़ने में बौधा बनिएगा तो गार्जियन बाबू पड़ोसिया खुश। अब आप सोचो किसको खुश करना है। नेक्स्ट बाबू ऋषभ बाबू, ऋषभ के तो बाबू हमेशा पड़ोसी खुश रहता है, तो सुधरवे नहीं करेगा, है ना ऋषभ। आगे मेरे बच्चे, टावरिंग है, टावरिंग मीन्स क्या होता है, ऊंचा होता है, टावरिंग मीन्स बाबू टावर, टावर टावर क्या होता है, ऊंचा होता है बाबू, है ना, वेरी हाई जो बहुत ऊंचा ऊंचा चीज होता है उसी को टावरिंग कहते हैं। चलो ठीक है, आगे बाबू कंप्लीमेंट्री एंगल समझेंगे, कि नहीं। हाँ सर, मन से पढ़ना बाबू मेरे, ऋषभ बाबू पड़ोसी को खुश मत कीजिए, ऋषभ गार्जियन को खुश कीजिए। दो तीन बच्चा बाबू पड़ोसी को खुश करने में लगल रहता है, तेज हो ही नहीं रहा है शैतान, नहीं तेज हो बाबू तो पड़ोसिया बाबू एकदम खुश रहता है, बच्चा इसका नहीं पढ़ता है, कि नहीं भोला मेरा। इसलिए आप लोग पढ़ने में तेज बनिए। आगे बाबू कंप्लीमेंट्री एंगल देखो सरब्या, ठीक, कंप्लीमेंट्री एंगल बाबू, है ना, इसको क्या होता है बाबू, यदि दो एंगल का सम, जैसे क्या सर, कहीं दो गो एंगल दिया हुआ है और दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल, अभी तक हम लोग सिंगल एंगल पढ़े हैं, राइट एंगल है सिंगल, लेफ्ट एंगल सिंगल, इसमें दो एंगल कहेगा, क्या कहेगा, दो एंगल कहेगा राधिका। कैसे कहेगा निश्चल, ऐसे कहेगा, जैसे समझो मेरे बोले, मान लो एक एंगल ये दे दिया बाबू, कि नहीं। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए है, ओ है, बी है ना। एगो मान लो बाबू कितना दे दे, मान ले 60 डिग्री दे दे या 50 दे दे मेरे भोले, कि नहीं। एक एंगल और दे देते हैं सर, बात समझिएगा, कि नहीं। हाँ सर समझ जाएंगे, इतना समझ गए तो अब क्या है, कि नहीं। मान लेते हैं सी है, ओ है और डी है, ये एंगल दे दिया 40 डिग्री। तो यदि ये दोनों का ऐड 90 आ गया तो कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल जब भी होगा मयंक शेखर, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर मेरे लाल, सम ऑफ देयर एंगल मेजर इज 90 डिग्री। यदि दो एंगल का मेजरमेंट कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है बाबू मेरे, कि नहीं। विनायक कौन करो, विनायक शैतान, या भाई बाबा कौन है, तृप्ति तन्मय, उधर क्या देख रहे हो, तृप्ति तन्मय, खाए जा बाबू, पढ़ाई की धज्जियां उड़ाए जा, कि नहीं बाबू, कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाइए, खाना खाइए। तो दो एंगल का सम मेरे बच्चे अगर 90 आ रहा है तब कहेंगे कंप्लीमेंट्री। यदि सम नहीं 90 होगा, जैसे सर मान लो 50 है, ये मान लो 30 दे दे, तो इसको हम लोग नहीं कहेंगे कि ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री है। दो एंगल को कंप्लीमेंट्री कब कहेंगे, जब दोनों का आंख खोल के ऐड करेंगे, दोनों एंगल 90 आएगा तभी बाबू ये इसका कंप्लीमेंट्री और ये इसका, दोनों एक दूसरे का होगा।
90 से थोड़ा सा भी कम थोड़ा सा ज्यादा आर्यव शर्मा, तो वो कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक। हाँ सर। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा। कह देगा क्वेश्चन बाबू कि दिया गया एंगल कम्प्लीमेंट्री है, अभी लिखाते फॉर्मूला। कह देगा जो एंगल दूगो दिल है वो कम्प्लीमेंट्री है, और उसमें एगो एंगल बोल देगा बाबू मेरे की 35 डिग्री है। कह रहा इन्हें बाबू कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन करेगा इन्हें कम्प्लीमेंट्री एंगल, वन एंगल इज 35 डिग्री, तो अदर एंगल कितना होगा सोचो। ऐसी क्वेश्चन आता है, और भी इससे थोड़ा सा लेवल हाई वाला आता है, तो वो सब भी सीखेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री का मेरा बच्चा डिफिनीशन क्या याद रखेगा, सर बताए थे, दो एंगल के जोड़ने पे 90 आना चाहिए, है ना। हाँ सर। और जिसमें एगो कह रहा है सर 35 डिग्री, तो अदर वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35, 90 में से 35 घटा देंगे तो आपका बाबू 55 हो जाएगा। हाँ सर। तो अदर एंगल कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेगा और एगो एंगल अगर कह देगा, क्वेश्चन में दे दी, तो अदर एंगल कैसे निकालिएगा, तो 90 माइनस बाबू दिए गए एंगल से निकाल लेंगे, जो एंगल दिया हुआ रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 में से, आपका अदर वाला एंगल आ जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री मतलब हमेशा क्या मेरे बाबू, सॉरी चेन्नई कैसे वीडियो बंद हो लीजिए, इसे शिवराज बोला मेरा, ये जैसे ऋषि ने अनाउंस करो जी, अभी से अनाउंस कीजिए भाई वैष्णवी। ठीक। कंप्लीमेंट्री मतलब क्या सुरभि, कि सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ना एक डिग्री ज्यादा ना एक डिग्री कम, हमेशा 90। तो दो एंगल का सम 90 आएगा तभी क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक मेरे बच्चे। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे बोला मेरा, समझिएगा। तो इसके नीचे फिगर क्या बनाएंगे, इसके नीचे ये वाला फिगर बनाएंगे मेरे, जहां पे ये कितना 40 रहेगा, है ना। हाँ सर। तो चूंकि बाबू सिंस बाबू एंगल ए ओ बी अब प्लस एंगल सी ओ डी, है ना। हाँ सर। ये दोनों एंगल, हाँ जी। नहीं मेरे लाल, डेफिनेशन में दुई एंगल बाबू, तीन नहीं मेरे बोले, जब भी बाबू डेफिनेशन टू एंगल्स बाबू, ऐसा नहीं कि तीन एंगल का सम 90, डेफिनेशन दो ही एंगल है। तो ए बी 50, सीओडी 40, दोनों को ऐड करेंगे सर 90। तो हम लोग कह सकते हैं सर ए ओ बी और सी ओ डी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इन फिगर मेरे लाल, एग्जाम्पल लिखिए। इसलिए बाबू हम लोग कह सकते हैं एंगल ए ओ बी एंड बाबू एंगल सी ओ डी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसका ये उसका वो, आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। है ना। हाँ सर। तो जब भी दो एंगल का सम है ना 90 हो जाए तो कंप्लीमेंट्री होगा। तो एगो फार्मूला क्या लिखेंगे बाबू, कॉन्सेप्ट करके बाबू, कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बाबू, कंप्लीमेंट्री बाबू मेरे, अगर 90 एक एंगल दिया हुआ रहे, 90 माइनस बाबू गिवन एंगल, एक वो एंगल दे देगा 90 में घटा दोगे बाबू तो वो अदर वाला कंप्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। जैसे कैसे ऐसे, इसी का उल्टा सप्लीमेंट्री होता है। लिखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन मेरे भोले, इन कंप्लीमेंट्री एंगल
कि नहीं मेरे भोले? इन कम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्ली हाँ जी, एक नंबर होगा 26 जी। इन कम्प्लीमेंट्री बाबू, आवाज कट रहा बोला। इन कम्प्लीमेंट्री एंगल बाबू, इफ वन एंगल, कितना नंबर बाबू? इन कम्प्लीमेंट्री एंगल बाबू, इफ वन एंगल इज बाबू 37 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। 23 नंबर होगा। अच्छा ठीक है, 23। इन कम्प्लीमेंट्री एंगल बाबू, इफ वन एंगल इज बाबू 37 डिग्री, फाइंड अदर एंगल। लो सर अबिया, कितना टफ क्वेश्चन। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है। बच्चा बेहोश हो जाएगा। कॉल भी हो सका सर, कम्प्लीमेंट्री बोल दिया ना सर, तो दो का ऐड 90 सर, एगो 37 है सर, तो 90 में घटा देंगे तो अदर वाला एंगल निकल जाएगा। इतना आसान था? हाँ, इजी से भी आसान है कि नहीं? कुछ इसमें है बाबू, रोना धोना आपका शुरू हो जाता। लिखिए मेरे बच्चे, तो कम्प्लीमेंट्री अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बाबू मेरे? दूसर वाला बाबू, अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 माइनस बाबू दिया गया एंगल, तो 90 माइनस 37 कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 50। 7 3 10 5 3 8 दोनों 53 डिग्री हो जाएगा। लिखे जल्दी से, आगे सिखाते हैं। जल्दी लिखे मेरे बोले, आगे सिखाया जाता आपको। ऐसे तान किसका किसका नेटवर्क भागा जी? कुटाई खोजता है सब लास्ट लास्ट में। अभी 10 मिनट बच रहा, अगला जल्दी लिखो मेरे बच्चे। लिखे कमलेश, दीप्तांशु, शैतान, समृद्धि, अंश भाई, आदित्य, चेन्नई ऑन करो जी, आवेश बाबू ऑन कीजिए। लिखो वैष्णवी, बजरंग बली लिखिए, बोला कॉपी एक दिन चेक करेंगे जी। बजरंग बली कम, अनम्यूट नहीं होगा बाबू बजरंग बली, सब बच्चा सब हल्ला करता है। अभी बाबू लिखिए, फिर डाउट होगा तो फिर बाद में बताते हैं आपको। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। नेक्स्ट मेरे बच्चे, तो कुछ इसी तरह से सप्लीमेंट्री होता आदित्य चेन्नई। इसी तरह से अगला कौन होगा निश्चल बाबू? सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल इज बाबू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री डिफाइन करते, जल्दी लिखो इसको। कंप्लीमेंट्री का भाई सप्लीमेंट्री स्वस्तिका, कि नहीं आदित्य नहीं? इधर उधर कुछ नहीं देखना आदित्य नहीं। ए जस्सी, अभी शैतान, देखो मेरे बच्चे, कंप्लीमेंट्री का भाई सप्लीमेंट्री मेरे भोले, मैथ में भी भाई बहन चलता है। कंप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री। तो नेक्स्ट वन बाबू सप्लीमेंट्री मेरे भोले, है ना? यही चीज सेम है मेरे बाबू, फिर इसी पे बेस क्वेश्चन करवाएंगे। तो नेक्स्ट वन बाबू मेरे, फिर आप लोग के बाबू टेस्ट का प्राइज मेरे लाल, सैटरडे प्रीवियस सैटरडे को जो टेस्ट हुआ था बाबू मेरे, उसका भी आपको बताना मेरे बोले। देखो मेरे बोले, किसका किसका 40 बाबू, सबसे पहले 40 वाला मेरे बोले लिखाते हैं। तो समर्थ का 40 है मेरे बोले, सॉल्यूशन करके नहीं भेजा बाबू, पहला 40 है मेरे बोले, समर्थ है बाबू मेरे, कि नहीं? उसके बाद बाबू ग्रुप में देखिएगा मेरे भोले, एक मिनट देखो जी, टेस्ट का बाबू, कि नहीं? हाँ सर,